Hello, my friends. Namaskar. In this video, we are going to see some numerical question related to your data link layer. Which is part in our OSI model in that our computer network. तो एक क्वेश्चन अपन यूजीसी नेट का देखेंगे. Then we are going to see one question from the gate, and then we are going to see one question asked in the ISRO examination. ठीक है. So complete solution we are going to see here. So first we are going to see the question. So about the slotted aloha. So we have discussed already about the aloha. So in that aloha we are having the vulnerable time. Then that includes your propagation delay along with your transmission time. ठीक है. फिर इसके हम improved जो था आपका वर्जन उसमें slotted aloha लेके आए as we have discussed earlier in our last video. So in this we are having the throughput. It is already increased into 2 times. So here we only consider the slot time. जो आपका slot है उसी को हम यहाँ पे consider करेंगे. Okay. Now let's solve the question. So a slotted aloha system has a frame time of 10 मिलीसेकंड. ठीक है. कुछ भी आपका हो सकता है कि फ्रेम टाइम. अब सर फ्रेम टाइम क्या मतलब होता है एक बार वापस एक्सप्लेन करता हूँ. ओके. सो फ्रेम टाइम मीन्स आप कोई स्लॉटेड दे दी, जैसे कि आपका एक स्टेशन ए है, एक स्टेशन बी है, स्टेशन सी है. हमने कह दिया कि कोई एक मेट्रो है, एक मेट्रो आएगी मान लो 9 AM पे आएगी. ठीक है. फिर दूसरी आपकी जो है मेट्रो सेम स्टेशन के ऊपर 9:15 AM पे आएगी. फिर जो तीसरी मेट्रो है वो 9:30 AM पे. सो वी हैव डिवाइडेड सम स्लॉट टाइम. एक स्पेसिफिक फिक्स टाइम हो गया, या ये वाला एक स्पेसिफिक 15 टाइम का हो गया, 15 मिनट्स का एक टाइम हो गया, 15 मिनट्स का एक टाइम हो गया, 15 मिनट्स का एक टाइम. लाइक दिस वी हैव डिवाइडेड सम स्लॉट. So let's suppose A, B, C, D, E, F. Say there are so many stations who want to transmit their data. Okay. Now in our slots, we are going to ask, hey, anyone wants to transmit the data in your slot? If anyone, then he is going to put the slot. Then he will wait for the next slot. Just next slot आएगा उसका wait करेगा. If he wants to, then he is going to transmit. Then he is going to wait. So अब इसमें ये जो क्वेश्चन है वर्नेबल टाइम का पूछ रहा है. सो व्हाई इट इज द वर्नेबल टाइम. वर्नेबल टाइम मीन्स होता है कि जब दो स्टेशन, जैसे कोई स्टेशन ए है और स्टेशन बी है, दोनों ने एक साथ एक ही ट्रेन के अंदर एक ही जो स्लॉट था उसको बुक कर लिया. सीट यहाँ पे एक ही, आपको ये मानना है एक ही सीट है. आप जैसे कोई मूवी देखने गए तो यहाँ पे सीट एक ही है, वेकेंट सीट है, एक ही सीट है. बट यहाँ पे जो पैसेंजर है बहुत सारे हैं. अगर ए और बी या ए और डी ने दोनों ने कोई सेम स्लॉट बुक कर लिया तो यहाँ क्या हो जाएगा, कोलिजन हो जाएगा, कोलिजन ऑफ डेटा. सो ये जो कोलिजन है इससे होगा क्या, ए को भी प्रॉब्लम हो जाएगी, डी को भी प्रॉब्लम हो जाएगी. सो दिस इज द कोलिजन. सो टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ द शेयर्ड मीडिया, तो जो आपका शेयर्ड मीडिया होता है उसको हम एफिशिएंसी इंप्रूव के लिए हम यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल्स इंट्रोड्यूस किए. सो द वर्नेबल टाइम ऑन विच देर इज अ कोलिजन कैन अकर. सो इन अवर slotted aloha the collision can occur only in the propagation टाइम. जो आपका प्रोपोगेशन टाइम है उसी में आपका आ सकता है. सो राइट आंसर विल बी ए. इफ द क्वेश्चन इज अबाउट अलोहा, या यहाँ पे लिखा होता है प्योर अलोहा, अगर क्वेश्चन ये लिखा होता तो हम यहाँ क्या करते, हम वर्नेबल टाइम प्लस अवर प्रोपोगेशन डिले दोनों को ऐड हम करते 10+2. देन वी आर गोइंग टू राइट द 12. बट द क्वेश्चन आस्क फॉर स्लॉटेड, सो वी आर गोइंग टू टेक ओनली ए टाइम. Okay, so for more details, see here I'm not going to explain how the concept of aloha and what is the concept of slotted aloha in detail, because this is only a numerical. Okay, next question. Now we are having 10 Mbps ethernet. जैसे आपके पास में सर 1 Mbps की है. The ethernet network has a propagation delay of 20 nanosecond. ठीक है. सो इतना इसको आप डिले ले सकते हो. इट इज नेग्लिजिबल. अ फ्रेम साइज ऑफ 500 बाइट्स. व्हाट इज अ ट्रांसमिशन डिले. भैया ट्रांसमिशन डिले क्या है. ठीक है. अब देखो आपके पास में स्पीड कितनी है, 10 Mbps की. सर हमारे पास स्पीड कितनी है, 10 Mbps की. ओके. एंड फ्रेम साइज कितना है, 500 बाइट्स है. इसको पहले हम बिट्स में चेंज कर लेते हैं. तो जो आपका फ्रेम साइज है वो कितना है, 500 बाइट है. तो 500 इंटू 8 कर लिया. वाई, बिकॉज 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट. ठीक है. तो ये मेरा कितना आ गया, 400. एक और 40, तो ये मेरा आ गया 4000 बिट्स आ गया. ये कितना आ गया, 4000 बिट्स आ गया.
अब ये मेरा फ्रेम साइज था। नाउ वी आर हैविंग द स्पीड। सर स्पीड आपके पास में कितनी है? स्पीड है सर मेरे पास 10 Mbps। आई नो दैट सर 1 Mbps इज इक्वल टू 10 raised to power 6 bps। हम यहाँ पे लिख सकते हैं बिट्स बिट्स पर सेकंड। नाउ वी आर हैविंग 10 Mbps, तो जो 10 MB है इसको हम लिख कह सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 10 raised to power 7। ठीक है। अगर यहाँ पे 100 Mbps होती तो हम यहाँ के लिखते 10 raised to power 8, like this. Now we need to find the transmission delay. We need to find the TD. What is the TD? It is the frame अपॉन स्पीड। तो जो आपका फ्रेम कितना है 4000 और आपकी स्पीड कितनी है 10 raised to power 7। तो यहाँ पे आपके पास में आंसर जो आएगा वो मिली जो माइक्रो सेकंड उसमें आएगा। तो आपको 4 देखना है, यहाँ पे 4 देखना, 4 कहाँ आ रहा है? यहाँ नहीं आ रहा, यहाँ नहीं आ रहा, यहाँ आ रहा है। सो सी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर आप इसको सॉल्व भी आप करोगे तो आपको आंसर यही मिलेगा। ओके, मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज लिटिल बिट लेंथी क्वेश्चन। ठीक है, ये हल्का सा लेंथी क्वेश्चन है। नाउ this question asked in ISRO scientist exam 2018. Okay, stop and wait protocol. So we have discussed what is stop and wait protocol in detail. Here now I'm not going to explain it again. As sender, let's suppose you want to transmit a 1024 byte। सर यहाँ पे ध्यान से देखो क्या लिखा है, इसने बाइट लिखा है। फ्रेम ओवर 2 Mbps लाइन। सर हमें पता है 1 Mbps मतलब होता है 10 raised to power 6। तो 2 Mbps मतलब यहाँ क्या हो जाएगा सर 2 इंटू 10 raised to power 6 बिट्स पर सेकंड। ठीक है, इतना आपको आना चाहिए। द प्रोपोगेशन डिले इज 10 मिलीसेकंड। ओके, व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम? सिस्टम की एफिशिएंसी पूछ रहा है। सो दिस इज लिटिल बिट लेंथी क्वेश्चन। सो फर्स्ट वी नीड टू फाइंड द ट्रांसमिशन डिले जो हमने जो अबव क्वेश्चन निकाला। देन वी नीड टू फाइंड द राउंड ट्रिप टाइम। then we need to find the efficiency of stop and wait protocol. Okay, let's find with our transmission delay। सर यहाँ पे हम निकालते हैं पहले ट्रांसमिशन डिले। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? फ्रेम साइज। फ्रेम साइज तो यहाँ पे फ्रेम कितना है सर 1024 इंटू 8। वाई? बिकॉज दिस बाइट। तो हम इसमें चेंज करेंगे, हम इसको बिट में चेंज करेंगे। सो 8 16 24 32 2 3 8 2 16 16 3 19 एक एक। ठीक है, 8192 मेरा आ गया। अब सर स्पीड कितनी है आपके पास में गिवन है? सर स्पीड गिवन है 2 raised to 10 raised to power 6। अब यहाँ पे मैं निकाल लूंगा ट्रांसमिशन डिले, फ्रेम साइज अपॉन स्पीड। फ्रेम कितना है 1892 और ये कितना है 2 इंटू 10 raised to power 6। अब इसको अपन सॉल्व कर लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 4 और ये कितना हो जाएगा 0, ये कितना हो जाएगा 9 6। ठीक है, और ये 6 है तो यहाँ पे 3 लेके आ जाएंगे। तो ये लगभग आपका आ जाएगा 4 नैनो सेकंड के लगभग। सो यू कैन से 4 नैनो सेकंड नहीं, 4 मिली सेकंड हो जाएगा। 4 ms के लगभग आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये देखो 10 raised to power 6 है और यहाँ पे मेरे पास कितने हैं 10 raised to power 6 है। तो यहाँ पे मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो 10 raised to -6 हो जाएगा। 1 2 3 तो ये मैं लेके आ गया, तो यहाँ पे तो आ गया पॉइंट। फिर मुझे ये जो मेरा आंसर है ये मेरे सेकंड में आया, फिर मैं इसको मिली सेकंड के अंदर चेंज करूंगा तो लगभग ये आपका जो आंसर आएगा 4.096 मिली सेकंड यू कैन से, बट वी कैन से इट इज इन अवर 4 सेकंड। सो लगभग ये जो आपका है आंसर आ जाएगा ये 4 सेकंड के लगभग आपका आ जाएगा, 4 मिली सेकंड के लगभग। ठीक है, 4 ms आ गया। नाउ वी नीड टू फाइंड द राउंड ट्रिप टाइम। राउंड ट्रिप, व्हाट इज द राउंड ट्रिप टाइम? इट मीन्स जैसे आप इंडिया के अंदर हो, इंडिया से आप यूएसए गए और यूएसए से वापस इंडिया में, दिस इज द राउंड ट्रिप टाइम। जहां आप गए उसका टाइम प्लस आप वापस आए उसका टाइम, दैट इज राउंड ट्रिप टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो कि आपको डिले कितना लग रहा है, प्रोपेगेशन डिले कितना लग रहा है। प्रोपेगेशन डिले कितना गिवन है? इट इज 10 मिलीसेकंड। ओके, सो आर टी टी कितना हो जाएगा सर 2 इंटू 10, इट इज योर 20 ms। ठीक है, ये आपका आ गया राउंड ट्रिप टाइम। नाउ वी नीड टू फाइंड द एफिशिएंसी। सर एफिशिएंसी निकालनी है। एफिशिएंसी का आपको स्टॉप एंड वेट का फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, सो व्हाट इट से दैट सर योर
ट्रांसमिशन डिले divided by your transmission delay into RTT, round trip time. This is the formula that you have to remember. So what is our transmission delay? It is 4 and 4 नहीं यहाँ इंटू नहीं यहाँ पे सॉरी प्लस आता है इंटू नहीं होगा प्लस होगा प्लस और यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 4/24 इसको आप यहाँ पे आप सॉल्व कर लेना तो ये है आपका 4/24 इसको आप यहाँ पे सॉल्व कर लो तो कितना आएगा 4 है मैं 24 से डिवाइड करूंगा यहाँ पे जीरो तो आएगा ही आएगा जीरो पॉइंट है तो 40 कर देंगे 1 आएगा तो यहाँ पे 24 आ गया 6 बचाएगा तो एक 16 आएगा तो उसके बाद में जीरो चाहे आप कितने लगा लो क्योंकि यहाँ पे इसके अंदर आ गया अब यहाँ पे इसको 24 को 160 से आपको करना है मान लो 6 से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 6 से किया तो 6 बार 18 24 4 और 2 6 6 12 तो 14 ये इतना गया और इसको अगर 7 से करता हूँ तो इसमें 7 और जोड़ लो 8 तो 6 ये थोड़ा सा ऊपर चले गया तो ये 1.6 आया तो ये 16 और 17 के लगभग आपका आ जाएगा इसका अगला भी देख लेते हैं तो यहाँ पे 144 आएगा तो नेक्स्ट जो आएगा वो आपका 5 के अबव हो जाएगा तो 167 के लगभग यहाँ कुछ आ सकता है तो लगभग ये 0.17 के आसपास आपका रहेगा एफिशिएंसी ऑप्शन देख लेते हैं एक बार ऑप्शन यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे ई ऑप्शन और आप ऐड कर लो यहाँ पे आप लिख लो 16.5 और वी कैन से 17% तो एफिशिएंसी आपकी 17% हो जाएगी इन माय ओपिनियन ठीक है सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस ओके तो इसी के साथ दोस्तों जय हिंद जय भारत